सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। इट इज़ अ प्लेजर टू सी अ स्मॉल लिटिल फैमिली। हम लोग सब इकट्ठे होके इतनी बातें करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज हमारे साथ अरुणा जी ज्वाइन नहीं करेंगी, इंडिया में हैं और वो ट्रैवल कर रही हैं, तो मेरे को लगता है उन्होंने कहा है कि अगले 2 या 3 हफ्ते मिनिमम वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगी। तो वी आर गोइंग टू मिस हर, वी आर गोइंग टू मिस हर रेसिटेशन एंड वी आर गोइंग टू मिस हर क्वेश्चंस। खैर, जो भी है, आई होप शी लिसन्स टू द रिकॉर्डिंग्स। पता नहीं वो सुनती हैं कि नहीं सुनती। चलिए, आज की बात शुरू कर लेता हूं। आज मैंने, ओहो, मेरी बत्ती जल रही है। अच्छा, आज मैंने सोचा था कि ये जो हम अ, आचमन करते हैं ना, 3 बार आचमन करके जल ग्रहण करते हैं ना, मैं उसके ऊपर देख रहा था कुछ, तो मैंने सोचा था कि उसके ऊपर थोड़ी बात करूंगा। आज उस पर बात शुरू करता हूँ, फिर अपने गीता पर आ जाएंगे, गीता के 12वें चैप्टर पर। एक सेकंड दीजिए मेरे को, चश्मे पे पता नहीं क्या लगा हुआ। हम 3 मंत्र बोलते हैं, जो हम आचमन के मंत्र बोलते हैं, और आचमन करके हम उन तीनों मंत्रों के साथ पानी ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, जल पीते हैं, ऐसे करके। ठीक है ना? हम पहला मंत्र बोलते हैं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, दूसरा बोलते हैं अमृता पिधानमसि स्वाहा, और तीसरा बोलते हैं यशम सत्यम यश श्रीमयी श्री शैताम स्वाहा। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो उपस्तरण है, उपस्तरण, अमृतो पस्तर उपस्तरण मसी, जो उपस्तरण होता है वो बोलते हैं नीचे बिछाने वाली चीज को। जैसे चादर, गद्दा, जो भी आप नीचे बिछाते हैं, चटाई जिसके ऊपर आप सोएंगे बैठेंगे, वो उपस्तरण है। लेकिन यहाँ पर इसका जो इम्प्लीकेशन हो जाता है वो हो जाता है धरती माता, कि हम इस पृथ्वी पर, धरती पर, इसको हमने नीचे अपना बिछौना बना लिया है। ये हमारा उपस्तरण है। तो हम पहला मंत्र बोलते हैं अमृतो उपस्तरण मसी स्वाहा, कि हे परमात्मा, ये जो उपस्तरण है, नीचे बिछाई हुई धरती है मेरे लिए, या मैं जिस पर भी सोता हूं, ये मेरे लिए अमृत हो, अमृत प्रदान करे। मतलब मेरे लिए हर अच्छी चीज प्रदान करे, जहर ना दे, पॉइजन ना दे, अमृत दे मेरे को। ऐसी चीजें दे जिससे कि मेरे को अमृत प्राप्त हो, मैं जिंदगी में सफल बनूं, और हमेशा ऐसे ही काम करूं जो कि मेरे को अमृतत्व दे या मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराए। पहली बात तो ये होगी। अब उपस्तरण के बाद हम बोलते हैं अपिधान। अपिधान, अमृत तपिधान मसी स्वाहा। अपिधान होता है ऊपर ओढ़ने वाला। तो हमने नीचे का बिछौना बोल दिया और ऊपर का ओढ़ना बोल लिया। तो जो चादर ऊपर लेते हैं, बिछौने के ऊपर अपने ऊपर चादर लेते हैं, या यूं समझ लीजिए कि ये जो ऊपर आकाश और आसमान है, जो हमारे ऊपर है, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि वो भी है परमात्मा हमारे लिए अमृत प्रदान करने वाला हो, हमेशा ही वो हमको अमृत प्रदान करे। और तीसरा हो जाता है सत्यम यश श्रीमयी श्री शैताम स्वाहा। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हमने ऊपर भी अमृत मांग ली, नीचे भी अमृत मांग ली, कि हमको ऊपर से भी परमात्मा अमृत जैसा आकाश, अमृत जैसा चादर ऊपर से दीजिए, नीचे भी है परमात्मा हमको बिछौना अमृत वाला दीजिए, हम अमृत के ऊपर ही बैठे, अमृत के ऊपर ही सोएं। अब हम कहते हैं कि इनके बीच में जो है ना, ऊपर और नीचे के बीच में, यानी कि ये जो मैं हूं ना, जो इस चादर के नीचे हूं और बिस्तर के ऊपर हूं, ये जो मैं हूं, ये जो हूं, आकाश ऊपर है और पृथ्वी नीचे है, इसके बीच में सत्यम यशः श्रीमयी श्री शैताम। सत्य, यश, श्री, कितने बड़े बड़े वर्ड्स हैं ये, देखिए कितने बड़े बड़े वर्ड्स। सत्य, मुझको सत्य प्रदान करिए।
मैं असत्य के रास्ते पे कभी ना चलूं। तो सत्य विद्या क्या है? वो सत्य, हर एक चीज जो कि ट्रुथ की तरफ, सत्य विद्या की तरफ लेके जाती है, जो ज्ञान की तरफ लेके जाती है, वो सत्य है। यश, जब मैं सत्य पे चलूंगा और जब मैं सत्य के काम करूंगा तो मुझे यश प्राप्त होगा। तो हे परमात्मा, मुझे यश प्राप्त कराइए, या मेरा यश बैलेंस करके सिक्योर करके रखिए। श्री, हर किस्म का ऐश्वर्य, हर किस्म की, जो कि इस दुनिया में पानी चाहिए चीजें, अच्छा नाम, अच्छा धन, अच्छी संपत्ति, अच्छा फैमिली, सब अच्छी चीजें जो होनी चाहिए, वो सब श्री में आ जाती हैं। और श्रीमयी के बाद आ गया है श्रीमयी श्री शैताम। श्री शैताम का मतलब होता है मुझ में ये स्थित हो जाए। श्रीमयी जो है वो श्री शैताम, मुझके अंदर आके ये स्थित हो जाए, बैठ जाए। तो हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ऊपर तो तूने अमृत हमारे लिए दे दी, नीचे भी अमृत दे दी, बीच में जो भी कुछ है वो सत्य, यश, श्री, ये तीन चीजों वाला हो, और इसको मेंटेन करिए ताकि मेरे में ये आके बस जाए। ये तो हमने मंत्र को करा, लेकिन मंत्र के साथ साथ इसके बीच में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जल के साथ ही आचमन करते हैं, पानी के साथ। हम क्यों करते हैं पानी के साथ आचमन? क्योंकि पानी जो होता है, जल जो होता है, वो हमको जीवन देता है, वो हमको लाइफ देता है, प्राण देता है। पानी ही एक ऐसी चीज है, एक ही ऐसी चीज है, सिर्फ एक चीज, जिसके अंदर हर किस्म के मिनरल और विटामिन भी होते हैं, और जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है। तो हम जब पानी पीते हैं तो हमको ऑक्सीजन भी मिलती है, फूड भी मिलता है, विटामिन्स भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। और वो पानी जो है हमारे शरीर के अंदर, तो कहा जाता है ना कि 2/3 या 3/4 ऑफ द बॉडी इज वाटर। तो वाटर ही तो है ना अंदर। तो हम उसी के लिए तो प्राण, अपना प्रण लेते हैं ना, प्रॉमिस करते हैं, कसम लेते हैं ना कि हमने, परमात्मा, हम ये जल के साथ इस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। तो जल जो होता है वो इस चीज का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और बहुत जल के जो कण होते हैं ना, पार्टिकल्स, जल के कण, बहुत सारे तो हमको दिखते हैं, मगर बहुत सारे कण हमको दिखते ही नहीं हैं। अगर आप उसको माइक्रो उसके साथ देखना शुरू करेंगे तो आपको दिखने लगेंगे कि जो जल होता है, जब वो गिरता भी है तो उसके बहुत सारे कण इधर उधर एटमॉस्फेयर में बिखर जाते हैं। तो हम जब उस जल को ग्रहण करके पानी पीने लगते हैं तो हमारे हाथ से ही बहुत सारे उसके एटमॉस्फेयर में कण बिखर जाते हैं। और पानी जो होता है वो आपकी फीलिंग्स को कैरी करता है, वो इमोशंस को कैरी करता है। वो एक जापानीज, वो मैंने देखी थी वीडियो में। तो उन्होंने क्या किया था कि एक दो प्लांट्स रखे हुए थे अपने घर के अंदर, प्लांट, कोई भी प्लांट्स थे वो। और वो कहते थे कि ये एक बॉटल है पानी की और एक और दूसरी बॉटल है पानी की। एक बॉटल वो है जिसमें जापानीज बच्चे जो हैं वो रोज जाके अच्छी बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं उसको, पानी को, कि तू बहुत अच्छा है, तू बड़ा लाइफ देदायक है, तू ये करता है, वो करता है, जो एनर्जी देता है, वो सब वो बोलते थे। और दूसरा जो कप था उसमें जाके वो गालियां दिया करते थे, यू आर वेरी बैड, यू आर नेगेटिव, वी डोंट लाइक यू, इस तरह की बातें करते थे। और वो वाला पानी जब वो प्लांट्स को डालते थे तो कहते थे कि 21 दिन के अंदर अंदर एक प्लांट तो बहुत फूल गया, बहुत रिच हो गया, और दूसरा प्लांट मर गया। अब वो जो पानी है ना, वो इमोशंस को कैरी करता है, वो ह्यूमन ह्यूमन वेव्स को, आपकी जो इमोशन की वेव्स होती है ना, उसको कैरी करता है। हमारे अंदर कहा जाता है ना कि अच्छे भाव से किसी को पानी पिलाने के लिए गिलास दे रहे हो ना, तो मन और भाव अच्छा होना चाहिए। अगर मन और भाव ठीक नहीं है तो वो पानी पीना ही नहीं चाहिए। वही बात है, वही चीज होती है जल में। तो हम जल को हाथ में लेके प्रण करते हैं, प्रॉमिस करते हैं पानी के साथ, क्योंकि पानी से ज्यादा शुद्ध और कोई चीज होती ही नहीं। और वो शुद्धता ही तो है जिससे लिए हम अमृत भी मांग रहे हैं, सत्य, यश और श्री भी मांग रहे हैं।
तो शुद्ध वस्तु से मांगते हैं, उसी के ऊपर हम प्रण करते हैं। तो अगर ये प्रण हमको याद रहते हैं कि हमने परमात्मा से ये मांगा है, तो फिर हम उसके अलावा दूसरी तरफ तो जा ही नहीं सकते ना। फिर हम अपने आप को लगता है कि मैंने तो सुबह ही ये मांगा है परमात्मा से, और मैं उल्टे रास्ते कैसे चल सकता हूँ। फिर तो पानी भी मेरा दुश्मन हो जाएगा, और परमात्मा की ब्लेसिंग्स तो मुझे मिलेंगी ही नहीं। ये होती है बात जो हमको सिखानी पड़ती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ताकि वो इसको पालन कर सके, इसको मान कर चल सके और इसके ऊपर अमल कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले हफ्ते, बहुत बढ़िया, थैंक यू पीयूष जी, आप पता नहीं था आज तक, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू, देखिए, जो मेरे अपने नोट्स है ना, वो बताता हूं आपको पढ़ के। बिछौना और ओढ़ने के मध्य में हम जिस संपत्ति को आरक्षित करना चाहते हैं, संपत्ति को आरक्षित करना चाहते हैं, वो सत्य, यश और श्री की संपत्ति है। परमात्मा रूपी बिछौना और ओढ़ना के बीच रखकर ही सत्य, यश और श्री सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। सदा परमेश्वर की में आस्था बनी रहेगी, तो मन वचन क्रम से हम सत्य का पालन करेंगे और यश मिलेगा, श्री बढ़ेगा। जल सत्य का प्रतीक होता है, जल सत्य का प्रतीक होता है। वेदों में जल का नाम सत्य भी लिखा गया है। जैसा जल सत्यमय और अपने गुणों के कारण यशस्वी है, हम भी सत्यमय और यशस्वी होंगे। जल की पवित्रता को हम ग्रहण करते हैं। सत्य का व्रत ग्रहण करने से मनुष्य देव कोटि में प्रवेश करता है। सबके मार्गदर्शक व्रतपति प्रभु, मैं व्रत ग्रहण करता हूं, ऐसी कृपा करो कि मैं पालन कर सकूं और मेरा व्रत सिद्ध और सफल हो। वह व्रत यह है कि मैं आज से असत्य को छोड़कर सत्य को अपनाता हूं। मन वचन कर्म से सबसे सत्य को धारण करता हूं। सत्याचरण की का परिणाम, सत्य आचरण का परिणाम ही यश होता है। देखिए, ये मेरे नोट्स थे। खैर, ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो हम लोग अपनी जिंदगी में अपनाते नहीं है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर ध्यान देके मन लगाना शुरू करेंगे ना, तो कहते हैं ना यश मिलता है, वही बात है ना, जिंदगी सफल हो जाती है। सच्चा यश तो यही होता है कि जिंदगी बड़ी आराम और सफल हो जाए। मन के अंदर से जितनी मैल है, जितनी गंदगी है, हट जाए, निकल जाए। सच्चा यश तो यही है। खैर, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि हमने गीता में ये पढ़ के देखा था, जो हमने लास्ट श्लोक किया था, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा था कि अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग विशेष है, ध्यान मार्ग से कर्म फल के त्याग का मार्ग विशेष है, क्योंकि त्याग से तुमको तुरंत शांति मिल जाती। लास्ट श्लोक हमने यही देखा। तो अभ्यास मार्ग नंबर वन, मतलब हर चीज को प्रैक्टिस करना। लेकिन प्रैक्टिस किस चीज को करते हैं? प्रैक्टिस तो वैराग्य की करते हैं ना, कि हमको सब कुछ छोड़ देना है, हमको इन सब चीजों में नहीं पड़ना। तो वैराग्य की प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। वैराग्य क्या, अभ्यास करते 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 वैराग्य मिल गया, तो अभ्यास के बाद हमको ज्ञान की तो आवश्यकता पड़ती है। बिना ज्ञान के अभ्यास का कोई लाभ नहीं है, फायदा नहीं। तो अभ्यास करना है हमको, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान से भी अच्छा ध्यान मार्ग है, कि ज्ञान तो मिल गया, पर परमात्मा का ध्यान तो करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा ना, वरना ईश्वर की तरफ जाएंगे कैसे। उसके बाद ध्यान मार्ग से भी कर्म फल के त्याग का मार्ग अच्छा है, कि ध्यान भी कर लिया लेकिन कर्म फल से अगर जुड़े रहे, आसक्ति रही, तो सब चीजें बर्बाद हो जाएगी। फिर वो हर एक पाप मन के अंदर वापस आ जाएगा। फिर वो मैं, मेरा, मेरे सब वापस आ जाएगा अपने मन के अंदर। तो कर्म फल का त्याग सबसे अच्छा है, क्योंकि त्याग करने से तो तुरंत शांति मिलती है। आप जिस चीज को छोड़ देते हैं, जिस चीज का त्याग कर देते हैं, उस चीज को त्याग करने के बाद मन में एक रिलीफ फील होती है, कि हमको ये रिलीफ मिल गई, शांति मिल गई।
ये मन के अंदर जो शांति आती है ये त्याग से आती है। तो त्याग करने से शांति मिलती। पिछले हफ्ते हमने ये देखा था श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण ने ये बात की थी। अब अगले श्लोकों की तरफ बढ़ते हैं। अब आज इंदिरा बहन, सॉरी, अरुणा बहन तो है नहीं हमारे साथ, तो श्लोकों को पढ़ लेता हूँ। वो 12 के बाद अब मैं 13 और 14 को एक साथ पढ़ लूंगा। अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहे तो बता दीजिए, जो श्लोक पढ़ना चाहे, जैसे वो पढ़ती थी वैसे पढ़ के सुनाना चाहे तो बता सकते हैं। वैसे तो नहीं आता है, बट थोड़ा थोड़ा आता है, कहोगे तो पढ़ दूंगी। तो आप ट्राई करके बताइए 13 और 14। चलिए अलका जी। मुझे थोड़ा फीवर है आज। कोई बात नहीं, बताइए ना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरंकाराय समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मध्ये मय्यर्पित मनोबुद्ध्यो मद्भक्त समाप्रिय। वेरी गुड, थैंक यू अलका जी, सो नाइस। बड़ा अच्छा हुआ कि आपने आज पढ़ के सुनाया हमको। अब हमको अच्छा लगेगा पढ़ा कि हम, अलका जी आपने। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू। 12 और 13, नहीं 13 और 14। इसका सिंपल ट्रांसलेशन: जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, सबके प्रति दया का व्यवहार करता है, जो ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान है, क्षमावान है, जो सदा संतोषी है, योग युक्त है, अपने आप को वश में रखता है, जिसका निश्चय दृढ़ है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। अब मुझको कौन सा भक्त प्यारा है, कैसा भक्त मुझको प्यारा है? जिसने कर्म से, ध्यान से, भक्ति से, ज्ञान से अपने को भगवान की सनातन उपासना के मार्ग में डाल दिया है, उसकी दिव्य प्रकृति, उसकी चेतना को स्थित कर लिया है। जैसा गीता के द्वितीय अध्याय में सेकंड चैप्टर में 55 से 72 में स्थित प्रज्ञ और मुनि का वर्णन किया गया है, वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर के प्रिय भक्त का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आगे 13वें अध्याय के 7 से 11 श्लोकों में ज्ञान योगी का वर्णन होगा। गीता में जो योग बतलाए हैं उनका अपने अपने स्थल में उस प्रकार से योगी का सुंदर वर्णन मिल जाता है। तो अब यहाँ पर भगवान का प्रिय भक्त और उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ये बताना शुरू कर रहे हैं। ये अगले 4-5 श्लोकों तक या चैप्टर के एंड तक, 20वें श्लोक तक ये चलता रहेगा। 20वें श्लोक तक आते आते आपको अबाउट 44-45 अलग अलग क्वालिटीज गिना दी जाएंगी जो होनी चाहिए किसी भी इंसान के अंदर, ताकि वो परमात्मा का, भगवान का फेवरेट या प्रिय भक्त बन सके। कि मुझको तो अपने टीचर का फेवरेट बनना है। तो मुझको अगर टीचर का फेवरेट बनना है तो पहली बात तो ये है कि मैं अटेंशन के साथ उसके लेक्चर्स को सुनूंगा। दूसरी बात ये है कि मैं उसके नोट्स, उसके होमवर्क्स को, उसके टास्क्स को ठीक तरह करूंगा। और तीसरी बात यह है कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। तो मैं अपने आप ही अपने टीचर का फेवरेट बन जाऊंगा। तो कुछ प्री कंडीशंस तो होती हैं ना। मुझको कंपनी में भी अगर टॉप परफॉर्मर बनना है, अपने बॉस का फेवरेट बनना है, तो मुझको परफॉर्मेंस भी तो अच्छी करनी पड़ेगी ना। तो हर चीज में कोई ना कोई प्री कंडीशंस तो हो जाती है ना, अच्छा बनने के लिए, फेवरेट बनने के लिए। तो यहाँ पर तो भगवान कृष्ण ने वो प्री कंडीशंस गिनानी शुरू कर दी जो कि आपको प्रिय भक्त बनाएंगी, यानी कि परमात्मा का फेवरेट बनाएंगी। और जैसा मैंने आपको कहा, कोई 44-45 ऐसी कंडीशंस वो गिनाना शुरू कर देंगे। और वही बात, भगवान कृष्ण आपको कोई बात तो ऐसी करते ही नहीं है जिसमें वो आपको हाउ टू और वाई सब कुछ नहीं समझा देते। हर एक चीज समझा देते हैं वो आपको। अभी आपको बताया कि भक्ति करनी है तो फिर कैसी भक्ति करनी है,
कहीं पर उन्होंने अपनी विभूतियों की बात की, कहीं पर उन्होंने अपनी दूसरी बातें की हैं जो कि अपना विश्व रूप दिखाया है, फिर उन्होंने अपनी और बातें की, फिर अलग अलग तरह से बताया कि परमात्मा की भक्ति कैसी होनी चाहिए। उसके बाद अब वो बता रहे हैं आपको कि कौन ऐसा भक्त है जो मुझको प्रिय है, मेरा फेवरेट कौन है। तो जब आप फेवरेट जानने की कंडीशंस आपको पता चल जाएगी तो फेवरेट बनने की कोशिश करिए, तो फेवरेट होने का प्रयत्न करिए। अब यही है, जब 44 45 कंडीशन गिना दी गई हैं, कहीं पर कोई एक आध दो चार पकड़ तो लीजिए, फिर पता चलेगा कि हम भी फेवरेट बनने के रास्ते पर तो चल पड़े हैं ना। देखिए, अब 12वें 13वें और 14वें में क्या क्या गिना है वो देख लेते हैं। एक बार इसको दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ, फिर इस पर आ जाता हूँ। 13 14 के 13 and 14, he who is free from malice towards all other beings, friendly and compassionate, and free from the feelings of I and mine, free from the feelings of I and mine, मैं और मेरा, balanced in joy and sorrow, forgiving by nature, ever contented and mentally united with me, nay, who has subdued his mind, senses, and body, has a firm resolve, and has surrendered his mind and reason to me. Surrendered his mind and reason to me. That devotee of mine is dear to me. सरेंडर, द माइंड तो सरेंडर करना है, रीजन भी सरेंडर करना है, कारण क्या कारण है, कॉज, वो सब सरेंडर करना है परमात्मा की तरफ। और भी ट्रांसलेशंस देख लेता हूँ। जो प्राणी मात्र का अद्वेष्टा है, न केवल अद्वेष्टा है किंतु मैत्र भी है, अर्थात उससे स्नेह भी करता है, तथा उनके दुख में करुणा भी रखता है, किसी वस्तु में ममता नहीं रखता, क्योंकि भक्ति रस में उसका अहंकार डूब जाता है। इसीलिए प्रभु सेवा में सुख पाकर वो मदोन्मत्त नहीं हो जाता, दुख पाकर वो त्रस्त नहीं होता, दोनों में एक रस प्रभु सेवक बना रहता है। इसीलिए वो प्रभु की प्रजा द्वारा किए गए बड़े से बड़े तिरस्कारों और अपराधों को क्षमा कर देता है। जो सदा संतुष्ट है, निरंतर योगाभ्यास तथा कर्म योगाभ्यास करता है, किसी महान यज्ञ के अंतर्भूत होकर उसके एक देश को लक्ष्य बनाकर उसमें चित्त लगाकर आत्म संयम प्राप्त करता है, तथा दृढ़ निश्चय से उस संयम का स्थायी रूप से बनाए रखता है। बस मेरे महान लक्ष्य, जैसे महाभारत का साम्राज्य की पूर्ति है जिसमें अपना मन तथा अपनी बुद्धि अर्पित की है, वो मेरा भक्त, वही मेरा प्यारा है। जो इसके विपरीत कुछ और करता है वो मेरा भक्त नहीं होता। इसमें एक और नोट है, इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अर्थात इसका मतलब, इन श्लोकों का दूसरा मतलब ये है कि जो इस वात पित्त कफ इन तीन धातुओं की बनी लाश को आत्मा समझता है, पुत्र आदि को अपनी संपत्ति जानता है, तथा पार्थिव पत्थर और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता रहता है, जल को ही तीर्थ मानता है, वो कोई समझदार लोगों में नहीं गिना जा सकता। वो तो एक बोझा ढो रहा है अपने जीवन का। गाय का चारा ढोने वाला इसीलिए कहा जाता है कि कहीं महापुरुषों के भक्तों को उनके चरणों में उनके चरित्रों को स्मरण करके कल्याण का साधन बन जाना चाहिए। सो राम, वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि की अनुकरण करने वाले भक्तों को यही समझना चाहिए। महापुरुषों से अद्वेष, मैत्री, करुणा, निरअहंकार, क्षमा, संतोष आदि गुणों को सीखने वाले जो भक्त होते हैं, वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके प्रिय होते हैं। ये एक साइड नोट था, इसमें पढ़ लिया मैंने आपके लिए। एक और पढ़ता हूँ, फिर आता हूँ इसकी डेफिनेशन। सब भूतों से द्वेष भाव से रहित,
सबसे मित्रता तथा दया का भाव रखकर, ममता से रहित, अहंकार को छोड़कर, सुख दुख और में समान भाव रखने वाला, क्षमा के भाव में रहे, निरंतर ध्यान योग में अभ्यास करता हुआ, असंतुष्ट मन से मन पर नियंत्रण रखता हुआ, दृढ़ निश्चय से परमात्मा में मन बुद्धि और अर्पण करता हुआ, मेरा परमात्मा का जो भक्त है वही मुझे सबसे प्रिय है। इन गुणों पर एक सेकंड के लिए फिर से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। पहला इन्होंने यहाँ पर गिनाया, जो आगे के श्लोकों में और भी बहुत सारे आ जाएंगे। पहला इन्होंने गिनाया है अद्वेष्टा, यानी कि किसी भी दूसरे प्राणी के साथ, प्राणी ये नहीं है कि वो मेरा अपने जैसा मनुष्य हो या आदमी हो या औरत हो या लड़की है या इस कास्ट का हो या इसी धर्म का हो, ऐसा कुछ नहीं। प्राणी मात्र के साथ, जो प्राणी सांस लेता है वो प्राणी है, जो प्राणी मात्रों से द्वेष नहीं रखता। द्वेष वैर भाव, दुश्मनी, वहीं से द्वेष। तो जो द्वेष नहीं रखता, जो सबका मित्र है, जो द्वेष नहीं रखता, एक बात है, लेकिन उससे एक स्टेप आगे जाएंगे तो सबका मित्र बनेगा। सबके साथ जो मित्र भाव रखता है, मैत्री रखता है। मित्र भाव वो होता है जो दूसरे का भला चाहता है और जो दूसरे की बुराइयों को छुपा के बंद करके रख देता है, उन पे ध्यान नहीं डालता। तो जो दूसरे का भला भी चाहता है और साथ भी खड़ा रहता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, वो मित्र होता है। सबके प्रति दया का व्यवहार करता है, सबके साथ उसका दया का व्यवहार होता है, काइंडनेस जिसको कहते हैं, दया रखता है सबके साथ। जो ममता और अहंकार से रहित है। ममता मतलब अपनों के साथ जुड़े रहना, आई एंड माइन, यही बताया ना इन्होंने यहाँ पर ट्रांसलेशन में। तो अहंकार में तो आई आ गया, जो आई अहंकार, ईगो जिसको नहीं है। एक तो अहंकार और दूसरा ममता। ममता अपनों के लिए, मेरों के लिए, कि सिर्फ मेरे जो हैं वो हैं, मेरी चीजें जो हैं वो है, वो आ जाती है ममता के अंदर। तो जो ममता और अहंकार से रहित है, ये दोनों चीजें उसमें नहीं है। सुख दुख को एक समान समझता है, मतलब ना वो ज्यादा उछल कूद करता है जब उसको सुख मिलता है, ना वो बहुत ज्यादा डिप्राइव होके बैठ जाता है, डिप्रेस होके, क्योंकि उसको दुख मिलता है। वो सुख और दुख को एक समान समझता है कि ये दोनों चीजें जिंदगी में चलती रहती हैं, इसीलिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा उसका मन उद्विग्न नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता उसका मन। क्षमावान है, कोई गलत करता है तो उसको माफ कर देता है। क्षमावान है, क्षमा करने वाला है। क्षमा करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो नेगेटिव्स तो हम कैरी करते रहेंगे सारी जिंदगी। मुझको तो ऐसे लोग मिले हैं जो मुझको बता देते हैं कि 60 ईयर्स अगो ये हुआ था मेरे साथ, मुझे आज भी याद है। ये गलत हुआ था, ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, आज भी मुझको याद है। तो नेगेटिव्स को तो आप सारी जिंदगी पकड़ के जकड़ के रख सकते हैं। उसको कहते हैं कि जो क्षमावान होता है वो माफ कर देता है, और नेगेटिव्स को पकड़ के नहीं रखता। किसी के नेगेटिव को, किसी भी चीज को, नेगेटिव्स को पकड़ के नहीं रखता, वो क्षमावान होता है। अगर आप क्षमावान नहीं होंगे तो आप नेगेटिव्स में से ऊपर उठेंगे ही नहीं कभी, वो आपको नीचे खींचते ही रहेंगे हमेशा। तो क्षमावान। अगला इन्होंने कहा जो सदा संतोषी है, जो मिल जाए उसमें बहुत खुश है, सुखी है। एक मिला तो मुझे पांच और चाहिए, पांच मिले तो 25 और चाहिए, 25 मिल गए तो 2 लाख और चाहिए, ये सब नहीं होता चाहिए। जिसको जो मिल जाता है उसमें वो संतोष करता है, क्योंकि उसको पता है कि परमात्मा जो है वो न्यायकारी है। क्योंकि आप जैसे ही संतोष नहीं करते, आप परमात्मा के सिस्टम के ऊपर उंगली उठा देते।
मतलब ये है कि मुझको तो ये कर्म फल मिला है, परमात्मा ने यही देना है मुझको, उसमें मुझको सुखी होना है कि यही तो मुझे मिलना था ना। तो जो भगवान ने दिया है बहुत अच्छा दिया। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे नहीं जी हमको तो कोई खुशी नहीं है इसमें, हमको तो ये मिलना चाहिए था, इसका मतलब है कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। वही बात है ना, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। हमारे ही अपने आंचल में नहीं समाता ना, हम ही तो उसको लेके छलांगे मारते रहते हैं ना इधर उधर। वो तो जो दे रहा है उसमें संतोष करना सीखिए। अब वही है, जब संतोष करेंगे ना तो क्या होगा कि असंतोष का त्याग होगा। ठीक, सिंपल बात समझ आ गई। जब संतोष करेंगे तो असंतोष का त्याग हो जाएगा। अब देखिए कि उस त्याग में कितनी शांति मिलती है। जैसे ही असंतोष का त्याग करेंगे पता चल जाएगा शांति का रास्ता खुल गया, कितनी शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि संतोष आ गया। ये होती है संतोष, कंटेंटमेंट कि जो वो दे बिल्कुल ठीक दे रहा है, उसमें मेरे को गड़बड़ जवाब नहीं करना, पूछताछ नहीं करना। तो संतोषी सदा संतोषी, दूसरा योग युक्त, हमेशा योग से जुड़ा हुआ। तो अगर आप बोलेंगे कि योग से जुड़ा हुआ और योग युक्त, तो हम कहेंगे कि योग में तो अष्टांग योग आ जाएगा, सभी कुछ आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि उसमें तो सब यम नियम सब आ जाएंगे, तो यम नियम में तो ऑलरेडी ये सारे गुण ऑलरेडी आने शुरू हो जाएंगे। उसमें भी संतोष गुण है, उसमें भी दूसरे गुण है, बिल्कुल है। तो जो योग से युक्त होगा मनुष्य हमेशा इसी चेष्टा में रहेगा कि मुझको अपने शरीर को भी ठीक रखना है, प्राणों को भी ठीक रखना है। जमा के काम में नहीं जमना कि मैं सब चीजें जमा करते रहूं, धन भी और ये भी और वो भी। मुझको कल्याण का काम करना है, मुझको परमात्मा में हमेशा विश्वास रखना है, मुझको उसके बाद ध्यान करना है, फिर समाधि करनी है, फिर ज्ञान प्राप्त करना है। वो तो योग युक्त हो गया ना। तो जो योग युक्त होगा, फिर अगली कंडीशन, अपने आप को वश में रखता है, कंट्रोल में रखता है अपने आप को, अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, अपने ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी टंग जबान के ऊपर कंट्रोल रखता है, अपने फीलिंग्स को, सोच के ऊपर कंट्रोल रखता है। किसी एक उसमें वेस्टर्न मैनेजमेंट की किताब में पढ़ा था कि अगर रिएक्शन दिमाग में आ रहा है तो फिर 10 मिनट तक उसको रिएक्ट मत करिए और डीप सांसें लेना शुरू कर दीजिए, डीप ब्रीथ शुरू कर दीजिए, फिर देखेंगे वो रिएक्शन का वो खत्म हो जाएगा। तो ठीक है भाई, आप डीप ब्रीथ करके कर लीजिए उसको, तो बता चुके पहले ही आपको, जब योग युक्त कह दिया तो योग युक्त में प्राणायाम तो आ ही गया ना। तो पहले ही बता दिया आपको, चलिए आप डीप ब्रीथ करके समझ जाइए इस बात को। लेकिन ये तो जरूरी बात है कि अपने आप को वश में रखना, कि जो भी चीज दिखी सामने उसके लिए लुढ़क गए, जो भी लालच आया सामने उसमें पड़ गए, जो कुछ मिला उससे झगड़ा कर लिया, झमेला कर लिया, गलत चीजों को अपना लिया, ये सब चीज वही है जो वश में रखने वाली बात नहीं है। तो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, तो यहाँ सिर्फ इंद्रियां नहीं है, यहाँ मन भी है, बुद्धि भी है। तो मन और बुद्धि पर भी जब कंट्रोल होगा तो अपने को वश में रखेंगे, अपने को अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो जो अपने को अपने कंट्रोल में नहीं रखेगा उसको तो बाकी की सारी प्रॉब्लम्स उसको चिपकने लग जाएंगी। कोई भी चीज नहीं मिलेगी उसको, ना संतोष मिलेगा उसको, ना वो दूसरों के ऊपर क्षमा भावना रखेगा, ना उसको समभाव होगा, ना हर प्राणी को एक बराबर समझ नहीं समझेगा, द्वेष भी उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, अपने ऊपर ही नहीं वश है उसका। तो अपने ऊपर वश, अपने को अपने वश में रखना। अगली कंडीशन उन्होंने लिखा है, जिसकी निश्चय दृढ़ हो, जिसका निश्चय दृढ़ हो, जिसको ये पता हो कि मुझको परमात्मा की भक्ति करनी है, मुझको ये प्राप्त करना है, मुझको जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है।
ये दृढ़ निश्चय हो, पक्का निश्चय हो, पक्का डिसीजन हो। आज है, कल नहीं है, परसों और कुछ हो गया, तीसरे दिन कहीं और चले गए, चौथे दिन किसी और बाबा के पास चले गए, पांचवें दिन कहीं और, तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आपका निश्चय दृढ़ नहीं है। आपको दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा। जहां भी आप बैठे हो वहां पर आपको निश्चय को अपनी जिंदगी में दृढ़ करना पड़ेगा कि अगर मैंने परमात्मा की भक्ति करनी है, मैंने ये एक मार्ग चुना है, तो कम से कम उस मार्ग का निश्चय दृढ़ कर लीजिए, पक्का बैठा लीजिए, उस पे हिलते मत रहिए। तो हो गया कि दृढ़ निश्चय होगा। जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया हो। अब वो दृढ़ निश्चय किस चीज का होगा? दृढ़ निश्चय इसी का होगा, पहला तो अपने आप को वश में करने का हो, फिर ये होगा कि मेरा मन और बुद्धि परमात्मा के लिए अर्पण कर दी है। तो जब मन भी और बुद्धि भी परमात्मा के लिए अर्पण होगी तो चारों तरफ वो परमात्मा का जलवा दिखाई देगा। तब दिखेगा कि उसकी विभूतियां हर तरफ मुझको दिख रही, क्यों मेरा मन भी उसके साथ लगा हुआ है, और मेरी बुद्धि जो अक्ल हमेशा उल्टी सीधी जगह चलती है, जो उसको चैलेंज करती रहती है, जो ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सारी बुद्धि जो है परमात्मा में अर्पण हो जाएगी। मतलब परमात्मा की बुद्धि में ही अपनी बुद्धि को कनेक्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि बुद्धि भी और मन भी हमने बोरो तो प्रकृति से ही किया है, और वो प्रकृति तो परमात्मा के गुणों से ही चल रही है। चालू भी परमात्मा की कीर्ति से हुई है ना। परमात्मा ही तो उन अणु परमाणुओं के अंदर शक्ति दे के चला रहे हैं ना उनको। तो हमने जब ये समझ लिया कि मेरा मन भी और बुद्धि भी, कि वो परमात्मा का जो न्याय है वो एकदम करेक्ट है, तो परमात्मा ने जो कर्म फल देना है उसको चैलेंज तो करना ही नहीं है, उसी में मन भी और उसी में बुद्धि भी। तो कैसा लिंक हो जाता है सारा कुछ, एक के बाद एक। कर्म फल का त्याग और परमात्मा में ही अपनी मन और बुद्धि को अर्पण कर देना। तो परमात्मा दयालु है, परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा ही सृष्टि का करता है, निर्माता है, वही सब कुछ कर रहा है। तो जब मेरे मन में भी परमात्मा बैठ जाएंगे और मेरी बुद्धि भी हमेशा मेरा साथ देगी, परमात्मा के ही कार्य पे आगे चलेगी, रास्ते पे, तब ये सारी चीजें होनी सीधी और आसान हो जाएंगी। तो वो लास्ट पार्ट जो करते हैं उसमें वो कंडीशन बता देते हैं जिसको अपनाने से ऊपर की सारी कंडीशंस बैठनी शुरू हो जाए, कि ये देखो ये फाइनल वर्ड है, इसको अपनाओगे तो ये सारी चीजें अपने आप लाइन में बैठनी शुरू हो। तो यहां पर इन दो श्लोकों में इन्होंने ये अलग अलग 12 टाइप की चीजें हमको बता दी कि ये करो तो तुम मेरे प्रिय भक्त बनोगे। अभी आगे श्लोकों में और भी बताएंगे कंडीशंस प्रिय भक्त बनने की। अब हमको चाहिए कि इसमें से हम पिक एंड चूज करना शुरू कर दें कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए इजी है, ये मेरे लिए इजी नहीं है, ये तो मैं सारी जिंदगी उल्टा ही काम करता आया हूं, तो कहाँ से ठीक हो जाऊंगा, मैं तो ऑल लाइफ मैंने दूसरी तरह का काम किया हुआ। तो ये चीजें तो हमको समझनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी में समझनी पड़ेगी। अगर हम इनको अडॉप्ट करते हैं तो हम परमात्मा के प्रिय भक्त बनते हैं। अब या तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे को तो कोई प्रिय भक्त बनना ही नहीं है, मुझको परमात्मा से लेना देना ही कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है, तो उस तरह की जिंदगी जियो, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह की लाइफ जियो। फिर इस रास्ते पे चलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। तो जो तो इस रास्ते पे चलते हैं कि मुझको परमात्मा के साथ भक्ति में जुड़ना है, तब तो ये कंडीशंस करनी पड़ेंगी। एंड इट मेक्स नो डिफरेंस कि आप परमात्मा के किस रूप का स्मरण करके उसको याद कर रहे हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। ये आपको अपनानी पड़ेंगी चीजें जिससे कि आप परमात्मा के भक्त बन सकते हो। तो हमको 12 कंडीशंस बताई हैं। प्राणी से द्वेष नहीं करना, सबका मित्र होना, सबके प्रति दया का व्यवहार करना,
जो ममता और अहंकार से रहित है, ममता और अहंकार से दूर है, सुख दुख में एक समान समझता है अपने आप को, सदा संतोषी रहता है, योग युक्त है, अपने आप को वश में रखता है, जिसका निश्चय दृढ़ है और उसके मन और बुद्धि में परमात्मा को अर्पण कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। तो ये 12, 13 और 14 की डेफिनेशंस ये होती है। इसमें आगे बढ़ जाए, अभी तो बहुत सारी और कंडीशन क्वालिटीज बताई जाएंगी, एक एक करके बताएंगे वो कि क्या क्या करना चाहिए। हमारा जो दिल में आएगा हम उसको स्टार्ट करके पकड़ लेंगे, वहां से शुरू हो जाएगी। हाँ केतु जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, इसमें पीयूष जी बहुत अच्छा रहा इस बार तो। आई मीन द एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के बारे में आपने बताया। तो जब आप बता रहे थे आई एंड मी के बारे में, और उसके बाद आपने एक साइड नोट से पकड़ा कुछ वात पित्त और कफ, एंड आई थॉट दैट वाज लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द होल डेफिनेशन ना। तो मैंने कहा पूछ लूं आपसे। देखिए देखिए, उसने उन्होंने इंडिकेशन ये दी है कि हर एक प्राणी जो है दुनिया में, हर प्राणी वात पित्त और कफ की कॉम्बिनेशन से बनता है। ट्रू। ठीक, सभी के अंदर ये तीन चीजें होती हैं जो काम करती हैं, और शरीर में इसी से बनती होती है सब चीजें, वात पित्त और कफ से। राइट। और वही बात है कि सारी की सारी सृष्टि जो है वो सत्व रजस और तमस से ही बनती है। तो वो जो सत्व रजस और तमस होता है उसको भी हम शरीर के अंदर वात पित्त और कफ कहते हैं। ठीक है, जो वात होती है उसको सत्य कहा जाता है, जो पित्त होती है उसको रजस कहा जाता है, और जो तमस होती है उसको कफ कहा जाता है। तो वो इंडिकेशन इस चीज की है कि सम दृष्टि से सब प्राणियों को एक समझना, कि अल्टीमेटली तो सबके अंदर वही है जो एक शरीर में है, वही सारे शरीरों में है, हर बॉडी में, फिजिकल बॉडी में वही है। तो वहां पर ये इक्वानिमिटी जो है ना, वो समभाव से वो ड्रॉ करके इस तरह से पैरेलल लगा रहे हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि सब लोग, सब सृष्टि में बनी हुई चीजें एक ही तरह की हैं, सारे शरीर एक जैसे ही हैं। अब वो चाहे शरीर वो पेड़ का शरीर हो या पत्थर का हो या मनुष्य का हो या किसी जानवर का हो, वो सब कुछ में वही चीज है जो परमात्मा ने बनाई, वही त्रिगुणात्मक शक्ति है जो काम कर रही है। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर ये नहीं होता कि मेरी बात तुम्हारी बात से बेटर है, ये चीज खत्म हो जाती है। तो जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर यही होगा कि सब इक्वल हैं, समभाव है, हर प्राणी की तरफ दया और हर प्राणी की तरफ समभाव। ये इस चीज का इंडिकेशन यहाँ पर बताया गया। वेरी गुड। ठीक है। ठीक है ना? धन्यवाद। सब अपनी अपनी धन्यवाद। तरह के समझाते हैं ना बात को, हम्म। तो समझ आ जाना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। अल्टीमेट मैसेज तो एक ही होती है ना। हाँ। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे इसके बारे में, जो अभी तक बात की हमने 13 और 14 के बारे में? हाँ कहिए इनी जी, आप क्या कहेंगे? मेरे नानू कहते थे कि तीन चीजों को याद रखो तो दुनिया से सारी चीजें से ध्यान हट जाएगा, कि उसी को देखना, उसी को सुनना और उसमें गुम रहना। वही तो तो आज जो मन आपने और बात बुद्धि, बताई बिल्कुल मन वही और है। बुद्धि, वही मन और बुद्धि अर्पण करने वाली बात, बिल्कुल। वही बात कही है ना यहाँ पर, परमात्मा के दिए ही सब कुछ उसी में रहना। तो यहाँ पर ये 12 किस्म की अलग अलग कंडीशंस, प्री कंडीशन भक्तों की बताई है। अब हम 15, 16, 17, 18 पे जाएंगे तो और भी कंडीशन बता दी जाए। तो कितना टाइम है हमारे पास, आगे बढ़ जाए या कुछ पूछना कहना है और तो बता दीजिए, नहीं तो एक श्लोक और कर लेते हैं। ठीक है ना? तो 15 नंबर, फिर से मैं अलका जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको नंबर 15 भी पढ़ के सुना दीजिए। यस मानो। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य
हर्षमर्ष भयोद्वेगो मुक्तो यैसे च मैं प्रिय। च में प्रिय, थैंक यू अलका जी। वो मुझे प्यारा है, च में प्रिय, और वो मुझे प्यारा है। तो इसमें उन्होंने बताया जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्वेग नहीं पाता, जो हर्ष ईर्ष्या भय इन उद्योगों से मुक्त है, वो मुझे प्यारा है। तो इसमें उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 7 और बता दिया कि कौन से कंडीशंस हैं। तो इसमें उसने बताया कि जो दूसरों के साथ उद्विग्न, गुस्सा, उद्वेग, एग्रेसिवनेस, ठीक, एग्रेसिव ही है ना, कि जो दूसरों की तरफ अग्रेसिव नहीं होता, और जो लोग दूसरों से वो एग्रेशन पाता भी नहीं है, उसको देख के भी लोग एग्रेसिव नहीं होते। जो लोगों की ओर अग्रेसिव नहीं होता और जिसकी ओर लोग अग्रेसिव नहीं होते। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। मैं तो अग्रेसिव होता नहीं किसी की तरफ, मगर मेरी तरफ सारे अग्रेसिव हैं। तो ये तो दो अलग अलग कंडीशंस हैं यहाँ पर, तो समझनी पड़ेंगी। और फिर अग्रेशन के साथ साथ क्या कहा कि जो हर्ष ईर्ष्या भय इनसे मुक्त है। हर्ष, बहुत ज्यादा खुशी, एक्साइटमेंट, इंजॉयमेंट, बहुत ज्यादा से सेलिब्रेशन। ईर्ष्या, जेलसी, ईर्ष्या, किसी के साथ भी जेलस रहना, जलन, दूसरे के लिए जलन। और भय, भय मतलब डर, डर, फियर। तो भय क्यों होगा? भय तब होगा जब गलत काम करेंगे, जब गलत भावना रखेंगे, जब एग्रेशन रखेंगे, उद्वेग रखेंगे, तो भय होगा। तो मुझे लगेगा कि सामने वाला भी मुझे कुछ ना कुछ कहेगा। जब मैं आंखें दिखाऊंगा तो मुझे भी सामने वाला आंखें दिखाएगा। तो ये क्या होगा? ये भय होगा। भय किस चीज से होगा? भय गलत बात से। जब गलत करेंगे तो भय होगा। जलन, ईर्ष्या, वो तो इंसान को जला के खत्म कर देती है। जब तक ईर्ष्या रहती है तब तक दिमाग में कोई अच्छी भावना आ ही नहीं सकती। तो जिससे साथ ईर्ष्या रहेगी उसके साथ उद्वेग तो होगा ही होगा। तो बिना उद्वेग के तो हो ही नहीं सकता। और हर्ष, शो ऑफ, शो ऑफ ऑफ योर हैप्पीनेस, शो ऑफ करना कि देखो मैं कितना खुश हूं। क्यों कर रहे हैं आप शो ऑफ? ताकि सामने वाला मेरे से जले, या मैं किसी और को अपने से नीचा दिखाऊं, या मैं ये बताऊं कि तुम्हारे पास जो नहीं है वो मेरे पास है। तो हर्ष भी बहुत ज्यादा, पहले भी उन्होंने बताया था, सुख दुख में एक बराबर रहना चाहिए। ना सुख में बहुत सुखी, ना दुख में बहुत दुखी। अब इसमें आ गया हर्ष, ईर्ष्या और भय। तो ये हर्ष, ईर्ष्या और भय यहां पर बता दिया गया है कि ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को टोटली बर्बाद कर देती है। इस प्रकरण में उद्वेग का अर्थ कोई अलग अलग तरह से लोग करते हैं। कईयों ने कहा है उद्वेग का मतलब चिता है, कोई कहते हैं विषाद है। परंतु श्लोक में जो नो न उद्विजते यह आया है, उद्विग्न नहीं होता, अर्थात जिसमें भावात्मक विक्षोभ, इमोशनल डिस्टरबेंसेस नहीं होती। ये अर्थ है न उद्विजते का। उद्विजते तथा उद्वेग एक ही भाव को व्यक्त करते हैं। हर्ष, ईर्ष्या और भय ये इमोशंस हैं, और ये इमोशनल डिस्टरबेंसेस हैं। इनमें परमेश्वर का भक्त अगर मुक्त हो जाता है तभी वो परमेश्वर को प्रिय होता है। तो यहाँ पर उद्वेग की ट्रांसलेशन इमोशनल डिस्टरबेंसेस बताई है। और इमोशनल डिस्टरबेंसेस ही एग्रेशन या कोई भी चीज को पैदा करती है। तो जो हर्ष, ईर्ष्या और भय है, ये तीनों की तीनों इमोशंस हैं जो कि डिस्टर्ब होने पर मनुष्य में आते हैं। तो यहां पर इस तरह डिफाइन किया है। बाकी को भी पढ़ के बता देता हूं आपको कि उसमें क्या लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं उसमें, एक सेकंड।
अब हम देख रहे हैं नंबर 15 को। He who is not a source of annoyance to his fellow creatures, annoyance, and who in his turn does not feel vexed with his fellow creatures, and who is free from delight, envy, perturbation and fear, is dear to me. तो यहां इन्होंने इमोशनल डिस्टरबेंस को अनॉयंस के साथ इक्वल कर दिया है। 15। मेरा प्यारा वो है जिससे मिलते हुए लोग घबराते नहीं हैं, और खाने को पड़ेगा तो बड़े से बड़े पापी तथा जघन्य से जघन्य रोगी से घृणा नहीं करता, जो हर्ष, क्रोध, भय तथा घृणा से मुक्त है। घृणा, क्रोध, भय, हर्ष। घृणा, घृणा इज द वर्ड फॉर जेलसी। जेलसी अलग है, घृणा अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। खैर, 15। जिससे कोई जीव रुष्ट नहीं होता और जो स्वयं भी किसी से रुष्ट नहीं होता। ठीक, ये ठीक बताया इन्होंने। जिससे कोई दूसरा इंसान रुष्ट नहीं होता और जो स्वयं भी किसी दूसरे से रुष्ट नहीं होता। रुष्ट, ठीक। उद्विग्न, और जो ना तो प्रसन्न होता है न किसी से रुष्ट होता है, जो वेगों, काम, क्रोध आदि से रहित होता है, वही भक्त मुझको प्रिय होता है। यहाँ पर इसके नोट को पढ़ते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि जो स्वरूप आपने योग शक्ति से दिखाए हैं, उन स्वरूपों का चिंतन में वो परमात्मा का प्रिय कौन है और अप्रिय कौन है। किस चिंतन से हम परमात्मा के अधिक प्रिय बनेंगे। भगवान कृष्ण का ही परमात्मा का प्रिय किसी भी स्वरूप के चिंतन से नहीं हो सकता। उसके लिए उसे अपने मन, बुद्धि और जीवात्मा को एक विशेष प्रकार का बनाना होगा, तभी परमात्मा का प्रिय होगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे परमात्मा का प्रिय होने के अलग अलग कंडीशंस और प्री कंडीशंस को बता रहे हैं। उपासना, भक्ति और पूजा का अर्थ किसी भी एक स्वरूप का चिंतन करना नहीं है, वरन परमात्मा के गुणों का चिंतन, और उन गुणों के चिंतन में अपने आप को कुछ वैसे ही गुण अपने में उत्पन्न करना है। हमने बताया है कि उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। परमात्मा के समीप बैठने का अर्थ वही होगा जैसे किसी महापुरुष की संगत में रहकर उसके अच्छे गुणों को हम धारण कर लेते हैं। भक्ति का अर्थ होता है परमात्मा पर श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास इस बात का होना चाहिए कि वह न्याय करता है। इस कारण यदि मनुष्य शुभ गुणों से युक्त हो तो वो उचित फल पाएगा। परमात्मा के अन्याय की आशा न रखना, उसमें श्रद्धा और भक्ति करना है। पूजा का अर्थ होता है गुणों का बार बार स्मरण करना, जिससे उसके श्रेष्ठ गुणों को हम ग्रहण कर सके। परमात्मा के श्रेष्ठ गुण क्या हैं, ये श्री कृष्ण बता चुके हैं। संक्षेप में वो सबके साथ समभाव रखना, न प्रसन्नता में पागल हो जाना और न शोक में दुख अनुभव करना, अच्छे बुरे सबके साथ समान रूप से न्याय करना, किसी से मोह या द्वेष न रखना, ये गुण परमात्मा के हैं। इनको अपने में स्वीकार करना ही परमात्मा की उपासना और भक्ति है। अतः भगवान कृष्ण का आशय है कि कोई स्वरूप हो, चाहे वो परमात्मा का है, चाहे वो किसी भी योग बल, कोई भी दर्शाया हुआ कोई भी चिंतन, कोई भी चीज क्यों ना हो, मन, बुद्धि और जीवात्मा का श्रेष्ठ गुण युक्त बनना ही परमात्मा का प्रिय बनना है। इन गुणों को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। परमात्मा के इन गुणों का चिंतन उसके चतुर्भुज और अधिक भुजाओं वाले स्वरूप का चिंतन नहीं है, बल्कि परमात्मा के भयानक विश्व रूप का चिंतन भी नहीं है। यहाँ तो स्मरण रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो मैं, मेरा इत्यादि प्रयोग करते हैं वो परमात्मा के लिए ही करते हैं। वो तो इन गुणों को बता रहे हैं जिन गुणों से मनुष्य का मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी योग, उसकी जीवात्मा सब की सब योग युक्त होके परमात्मा से जुड़ सकती है। ये इनकी ट्रांसलेशंस मैंने आपको अलग अलग नोट्स की पढ़ के बताई है। तो नंबर 15 में वो हमको बता रहे हैं कि जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड नहीं है,
जो दूसरों की तरफ एग्रेशन नहीं रखता और दूसरे लोग उसकी तरफ एग्रेशन नहीं रखते, और जिसके मन के अंदर ये जो इमोशंस हैं, हर्ष के, जलन के, जेलसी के और भय के, डर के, ये हमें हमेशा नहीं घूमते रहते। तो जो गलत करेगा वो डर में घूमता रहेगा, जो ज्यादा जेलसी रखेगा वो अंदर से जलता रहेगा, हमेशा वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहेगा, तो दूसरे की तरफ एग्रेसिव रहेगा। और जो ज्यादा हर्ष में छलांगे लगाता रहेगा, खुशी शो ऑफ करेगा, वो भी दूसरे की तरफ गलत एग्रेशन से ही करेगा। तो 15वें श्लोक में, 15 श्लोक में भगवान कृष्ण ने हमको ये 4 या 5 और क्वालिटीज बता दी पिछले श्लोक पर ऐड करके, कि जो इस तरह की क्वालिटीज रखता है या इस तरह की अवगुण, बैड क्वालिटीज नहीं रखता, वो मुझे प्यारा है। तो मुझे प्यारे जो है उसकी लिस्ट कॉन्स्टेंटली हम 1 2 3 4 करके देखते जा रहे हैं। अब हम अगले श्लोक को 16 को कल करेंगे। कल हम अलका जी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे, हमको सुनाएंगी। अभी और कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ मैंने कहा हो जिस पर कोई क्वेश्चन हो, तो जरूर पूछ लीजिए प्लीज। आज अरुणा जी आपके नहीं है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताइए। हाँ बताइए केतु जी। एक ट्रांसलेशन में वो घृणा का शब्द आया था। घृणा। तो जो जेलसी से नहीं होता, पर घृणा इज लाइक मोर लाइक हेट्रेड करेक्ट। टुवर्ड्स अदर पीपल। करेक्ट। तो वो उद्विग्न भाव जो है ना, जब दूसरे की तरफ एग्रेशन आएगा तो वहां पर हेट्रेड आ जाती है, तो घृणा वहां आ जाती है, रादर देन कमिंग इन जेलसी। राइट पर राइट। घृणा से ही तो जेलसी भी पैदा होती है। जेलसी भी पैदा हाँ, तो घृणा से होती है ना। सो दे आर कोरिलेटेड इन अ वे। हाँ, वो कोरिलेटेड तो है ही है। तभी तो उस इमोशन की बात कर दी ना इन्होंने। हाँ जी। और कोई कुछ कहेंगे, कोई पूछना है किसी को? पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितने ये बताए हैं 42 जितने एक साथ तो सब में नहीं आ सकते हैं ना, धीरे धीरे आएंगे ना, एक एक दो दो करके। अब ये पता नहीं, हो सकता है कि सारे के सारे गुण भगवान कृष्ण में तो होते ही होंगे। नहीं, उनमें तो होते हैं, जैसे हाँ, हम लोग। तो हम लोगों में फिर वही है ना कि उनका अनुसरण करो ना भाई, उनको फॉलो करो, उनको वही करो जो वो करते हैं, वैसे ही समझो अपने आप को, उन्हीं में ढाल लो। तो जब उसमें ढाल लोगे अपने आप को, अब ये तो जरूरी है, तभी तो कहते हैं ना कि मैंने भी कई जन्म लिए हैं और तुमने भी कई जन्म लिए। तो ये जरूरी बात है कि कहीं ना कहीं से शुरू करके छोर को पकड़ के काम तो शुरुआत कर दिए, वर्क इन प्रोग्रेस तो होना चाहिए ना। हाँ। तभी तो कभी ना कभी मंजिल पे पहुंचेंगे ना। तो एक के बाद एक तो लगेगा कि जैसे हाँ ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो गुण मेरे में आ गया, इसकी तो कोई मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ ये भी ठीक है, मुझ में ये भी नहीं है। जब इस तरह से फीलिंग आनी शुरू होगी तो क्या होगा पता है? शांति मिलेगी, क्योंकि त्याग हो हम्म। जाएगा, बहुत गलत चीजों का त्याग होगा, तो मन के अंदर शांति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। राइट। खत्म। बिल्कुल सही कहा पीयूष जी आपने। जैसे जैसे जो जो गुण को हम अपनाते जाएंगे, उस गुण को लेके हमको अंदर से बहुत शांति महसूस होती है। यस, ऐसे ही होता है हमेशा। आपने जो वेद प्रवचन मेरे को बुक दी है, वो है तो बहुत नाजुक बुक, जरा थोड़ी सी, लेकिन बहुत अच्छा उसमें बताए हुए हैं। तो आप पढ़ उसको रही हैं? पढ़ने कंप्लीट के तो बाद मन को थोड़ी सी शांति मिलती है, लेकिन वो कहें कि परमानेंट शांति आ जाए, वो होना चाहिए सबसे बड़ी बात। वो सबसे जरूरी तो त्याग है ना, त्याग त्याग, देना बिल्कुल ही बिल्कुल। सबसे जरूरी। वो कहते हैं ना, वैसे जब तो आए संतोष धन सब धन धूलि समान। हम्म, हाँ, युक्ता जी क्या कहेंगे? आपने अभी कहा ना कि घृणा से ईर्ष्या होती है, तो क्या ये मतलब दोनों तरफ से हो सकता है कि ईर्ष्या से घृणा हो या घृणा से ईर्ष्या हो? किसी को हम कहते हैं कि आई हेट हिम और हर, जो भी है, लेकिन कोई ईर्ष्या नहीं है उससे, मतलब तुम बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते किसी व्यक्ति को, ये भी हो सकता है। दोनों से दोनों बातें हो सकती है ना, घृणा से ईर्ष्या और ईर्ष्या से घृणा, हाँ। दोनों से दोनों ईर्ष्या तो बातें। मतलब ईर्ष्या है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि घृणा ना हो, सिर्फ ईर्ष्या हो कि भी जी उसके उसके पास 4 मकान है, मेरे पास नहीं है, तो उसी से ईर्ष्या हो। हाँ, तो जब ईर्ष्या होगी तो घृणा थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी ना। हम्म। घृणा का भाव तो आ जाएगा ना जब ईर्ष्या होगी तो।
तो ये तो दोनों अब छोड़िए, इसमें हमको क्या फर्क पड़ता है, चाहे इससे वो आए या उससे वो आए। हमको लेना देना ही कुछ नहीं है दोनों से। तो छोड़ दीजिए, क्या है, जब चाहिए नहीं हमको, उसके भटकना नहीं उस रास्ते पे, तो फिर उसके बारे में, उस रास्ते को पूछ के हमने करना क्या है। चाहे इससे वो आए या उससे वो आए, हाउ डज इट मैटर। आज और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछना है? और हाँ वो बताइए। इंदिरा इंदिरा बहन ने जो कहा कि ये कैसे एक साथ तो आ नहीं सकते, पर इसमें क्या है कि अगर कोई मेडिटेशन करता है ना, इवन इफ इट्स 20 मिनट्स अ डे, तो इस पर क्या होता है, कंट्रोल आ जाता है ऑन वेरियस एट्रीब्यूट्स, आस्ते आस्ते, वन आफ्टर अनदर, एंड सो दिस इज समथिंग, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वे आउट to to तो get rid of संयम all of these. संयम आ जाता अपने आप पे, है जी, संयम कहते हैं ना, अपने आप पे सेम राइट, कंट्रोल, हाँ राइट, इन अ वे अपनी इंद्रियों पे धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, मेडिटेशन तो बहुत बड़ा टूल है ना इसके लिए, तभी तो हाँ, योग उससे युक्त बता दिया ना उन्होंने, एक कंडीशन। बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोगों को ये सरप्राइज होगा कि जब आप इस लिस्ट को देखेंगे और कभी इस पे अगर आप काम करना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं। ऑलरेडी होंगे, हाँ, सब में हम लोगों में ऑलरेडी होते सब हैं। में होंगे। तो ये गुणों के अंदर जो अपने अंदर होते हैं, जब उसी के ऊपर हम चिंतन करते हैं और उस पर थोड़ा और कॉन्शियसली काम करते हैं, तो वो गुण अपने आप ज्यादा बड़े हो अपने आप आ जाएंगे। और दूसरे अवगुण जो होते हैं वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमको सिर्फ कॉन्शियसली इसके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ जैसी चीज है जो हमको नहीं मिल सकती। तो ये सब चीजें हमारे अंदर हैं, तो इनको हम कॉन्शियसली करेंगे तो हमको आ जाएंगी ये बातें, एक एक करके आनी शुरू हो जाएंगी हमारे अंदर। पहले तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना अपने में। हाँ, आइडेंटिफाई नहीं, तभी तो आत्म उन्होंने। निरीक्षण तो आपको करना पड़ेगा ना, कि आपके अंदर आप क्या है। वो आप डेली आत्मचिंतन करेंगे तो वन बाय वन अपने आप को आपको लगना शुरू, ग्रेजुअली लगना शुरू हो जाएगा ये बात, कि मैं हाँ क्या हम सोच इस रहा था कि अगर हम लोग जो ग्रुप है, अगर हम लोग एक्सचेंज करें ये सब गुण, तो शायद हमारे गुण कुछ आप में आएंगे, आपके गुण हमारे में आएंगे, तो क्या होगा कि विल बी अ टोटल पर्सन, अच्छे गुण डिस्कस करें। ऑन ए लाइटर नोट, नथिंग। इसी को मैं हमेशा सेल्फ ऑडिट बोलता हूँ। जो आत्मनिरीक्षण है वो सेल्फ ऑडिट आत्म निरीक्षण जरूरी है। कि अपने आप को ऑडिट करिए कि मैंने क्या किया है। क्या किया। और ये जरूरी नहीं है कि आपको साल के एंड में 31 दिसंबर को दारू पी के ही करना पड़ेगा। ये आप रोज कर सकते हैं, हर मोमेंट में कर सकते हैं। नहीं, रोज सोचो ना, जो हमें पीयूष जी ने समझाया या जो बातें हमने सीखी हैं उस पे हमने अमल किया है कि नहीं, कितना किया। तो फिर कल मिलें, हाँ फिर जी, अगले श्लोक से कल आगे बहुत दूर आगे नहीं करते हैं। लगता है। हाँ, ओके जी। इसको कैरी ऑन करेंगे, अगले श्लोक से आगे धन्यवाद, बढ़ेंगे। सबको नमस्ते। सबको हाँ जी, नमस्ते। सबको नमस्ते। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते।